Hello everyone, welcome back to our EVS class. Today I am going to explain fourth chapter of EVS of class 5th. The name of the chapter is My District. EVS class 5th का fourth chapter है My District. My District. District means what? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ज़िला. क्या बोलते हैं? ज़िला. तो यहाँ पर आज हम हमारा डिस्ट्रिक्ट उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम पता होना चाहिए. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट? द नेम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट इज़ सूरत. क्या नाम है हमारे डिस्ट्रिक्ट का? सूरत. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी हियर, read. You may usually go on tour. You must be visiting sightseeing places, famous pilgrimage places, and historical monuments. You may also be visiting such places in your district. आप कहीं पर भी घूमने के लिए तो जाते ही होंगे, राइट? तो हम कहाँ जाते हैं? कुछ अच्छे अच्छे जहाँ नेचुरल प्लेसेस होते हैं वहाँ पर. देन फेमस पिलग्रिमेज मतलब कि कोई तीर्थ स्थल पर कोई मंदिर हो, मॉस्क हो यहाँ पर. एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स मतलब कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो वहाँ पर हम जाते हैं. तो यू मे ऑल्सो बी विजिटिंग सच प्लेसेस इन योर डिस्ट्रिक्ट मीन्स आप कभी कभी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस वहाँ पर भी ऐसे कुछ प्लेसेस हो तो वहाँ पर भी आप जाते होंगे. वेयर इन योर डिस्ट्रिक्ट आर सच प्लेसेस लोकेटेड. तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्लेसेस कहाँ पर है? रीड. Find the book, namely our district. Find the following information from it. आपको अब एक वर्क करना है यहाँ पर. You have to find the book or district. आपको आपके डिस्ट्रिक्ट नाम की आपका जो डिस्ट्रिक्ट है मतलब हमारा जो है सूरत उसके बारे में ऐसी जो बुक है वो फाइंड आउट करनी है और उस बुक से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. Then write about the historical and famous places of your district. After finding that book, you have to study that book and then you have to write about the historical places and famous places of your district. आपको वो बुक फाइंड आउट करनी है और उसमें से आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है या फेमस प्लेसेस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है और यहाँ पर आपको फिलअप करना है. So students, here you have to write about the historical places of our district. तो हमें यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है सूरत उसमें कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनके बारे में हमें लिखना है. Now students, I will show you some historical places of our Surat and then I will also give you information about them. See, let's see the historical places of Surat. First one is Surat Castle. कैसल मीन्स वॉट? महल. कोई बड़ा सा जो महल होता है वो. तो हमारे यहाँ सूरत में एक कैसल है जो हिस्टोरिकल मीन्स पुराने ज़माने का ऐतिहासिक है. द कैसल इज़ वन ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ सूरत. द कैसल वॉज बिल्ड बाय खुदावत खान इन 16th century. ये जो है ये हमारे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनमें ये भी एक है. तो ये 16th century में खुदावत खान इन्होंने बनाया था. He built this castle to prevent the city of Surat from repetitive attacks by Portuguese. At that time हमारे सूरत पर बहुत बार जो पोर्तुगीज़ लोग थे वो हमला करते थे, अटैक करते थे. उनसे बचने के लिए, उनसे सूरत को बचाने के लिए खुदावत खान ने ये जो कैसल था ये बनाया था. दिस कैसल इज़ लोकेटेड इन चौक बाज़ार नियर मकाई पुल. अभी जो है ये कैसल कहाँ पर है? चौक बाज़ार में मकाई पुल के पास है. आप वहाँ पर जा सकते हो और वो देख सकते हो. ओके, नाउ द सेकंड वन इज़ सरदार पटेल म्यूज़ियम. द सरदार पटेल म्यूज़ियम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1890. ये जो है एक म्यूज़ियम है जिसे हम हिंदी में वस्तु संग्रहालय कहते हैं. उसमें जो ऐतिहासिक चीज़ें होती है उसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखा जाता है और हम उस प्लेस को विज़िट कर सकते हैं. उन चीज़ों के बारे में उन्हें देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं.
The museum contains great history of Surat and is dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel. This museum was established in 1890. ये जो म्यूज़ियम था वो 1890 में बना था और वो हमारे जो सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल है कि जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं उनको डेडिकेटेड किया हुआ है. तो यू कैन गो टू विजिट दिस म्यूज़ियम ऑल्सो. नाउ द थर्ड वन इज़ सूरत क्लॉक टावर. द क्लॉक टावर वॉज built by Khan Bahadur Fraser. See, you can see this is the clock tower and it was built by Khan Bahadur Fraser in the memory of his father. जो खान बहादुर फ्रेज़र थे उन्होंने उनके फादर की याद में वो बनाया था. ये जो क्लॉक टावर है ये बनाया था. इट वॉज इरेक्टेड इन द ईयर 1871. ये कब बनाया गया था? 1871 में. In the early days, ticking sound of the clock could be heard in the entire city. जब ये क्लॉक टावर बना था उस वक्त इसकी जो टिकिंग साउंड होती थी, जो बेल वगैरह जो भी होगी वो पूरे सूरत सिटी में सुनाई देती थी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डच सीमेंट्री. द डच as well as American cemeteries at Surat are situated in a locality known as गुलाम फलिया. ये जो डच सीमेंट्री है या इसे हम अमेरिकन सीमेंट्रीज ऐसे भी बोलते हैं, ये गुलाम फलिया में सिचुएटेड है नियर कतारगाम रोड. जहाँ पर कतारगाम रोड के पास गुलाम फलिया में ये है. द मोनूमेंट कंसिस्ट ऑफ डच टॉम्ब ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स. यहाँ पर आपको जो हमारे यहाँ पहले डच लोग रहते थे उन्होंने ये सीमेंट्री बनाई थी. यहाँ पर जो डच लोगों के हमें टॉम्ब्स मतलब कि आप उसे समाधि या कब्र बोल सकते हो वो हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी. ये भी बहुत ही पुराना है और हिस्टोरिकल प्लेस है. द नेक्स्ट वन इज़ मुगल सराय. सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मुगल सराय. मुगल सराय इज़ बेसिकली एन इन और सराय खाना. ये एक इन, इसे आप कोई होटल मीन्स के आप होटल बोल सकते हो या सराय खाना या धर्मशाला की तरह ये था. कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मुगल एम्परर शाहजहां टाइम इन द 17th सेंचुरी. ये कब बना था? 17th सेंचुरी में. जब यहाँ पर एम्परर शाहजहां यहाँ पर थे उन्होंने ये बनाया था. टू गिव टू द मक्का बाउंड हज पिलग्रिम्स. उस वक्त जो हज के लिए जो भी यात्री यहाँ से जाते थे उनके लिए ये बनाया गया था. यहाँ पर वो जो यात्री हज करने जाते थे वो इस सराय खाना में रुकते थे. यहाँ से वो लोग जाते थे. इट वॉज बिल्ड इन 17th century. In 1857 for a short period this building was converted into a jail and presently it is the office of the Surat Municipal Corporation. In 1857 ये जो बिल्डिंग थी ये जेल की तरह यूज़ होती थी और प्रेजेंटली ये यहाँ पर हमारा एक सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस यहाँ पर है. यू कैन गो एंड वॉच दिस प्लेस ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज़ आप सबका फेमस गोपी तालाब. गोपी तालाब तो सब गए ही होंगे, राइट? गोपी तालाब इज़ अ लेक. इट इज़ इन द गोपीपुरा लोकेलिटी. ये एक लेक है और कहाँ पर है? सूरत में गोपीपुरा में. It was built in 1510 by Malik Gopi, who was a merchant and governor of Surat during Mughal Empire. ये जो गोपी तालाब है ये 1510 में मलिक गोपी नाम के किसी व्यक्ति ने बनाया था. He was merchant and also was a government of Surat during that time. वो उस वक्त हमारे सूरत के गवर्नर थे ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, जिन्होंने ये गोपी तालाब बनाया था, जिससे हम गोपी तालाब या गोपी लेक इन दोनों नाम से हम जानते हैं. चिल्ड्रन, यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेसेस ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट. नाउ सी हियर नेक्स्ट वन इज राइट अबाउट फेमस पिलग्रिमेज प्लेसेस इन योर डिस्ट्रिक्ट. हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है मतलब कि जो तीर्थ धाम है या तीर्थ स्थल हम उसे बोलते हैं, जहाँ पर हम जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई मंदिर है या मस्जिद है
तो ऐसे प्लेसेस के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और लिखनी है। नाउ वी विल गेट इंफॉर्मेशन ऑफ पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ सूरत। सी द फर्स्ट वन इज इच्छानाथ टेम्पल। यह है इच्छानाथ टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन अठवा अपोजिट ऑफ SVR कॉलेज डूमस रोड। ये अठवा में है, डूमस रोड पर। दिस इज डिवाइन हिंदू टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। इच्छानाथ मीन्स फुलफिलिंग योर विश। ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिव का टेम्पल है एंड द नेम ऑफ द टेम्पल इज इच्छानाथ टेम्पल। दिस इज द टेम्पल ऑफ इच्छानाथ महादेव who fulfills, it is believed that Ichanath Mahadev fulfills our all wishes. The devotee here believe that Lord Shiva will fulfill their wish. It is about 100 years old. ये जो टेम्पल है ये अप्रॉक्स 100 years old है, मतलब 100 साल पुराना है। The next one is अंबिका निकेतन. This is one of the popular pilgrim spots of Surat. Ambika Niketan temple is situated on the bank of river Tapi. It was built in year 1969. ये जो है अंबिका निकेतन ये भी एक टेम्पल है जो तापी नदी के किनारे पर है और ये 1969 में बना था। द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू मदर गॉडेस ऑफ अंबिका। ये जो टेम्पल है वो अंबिका माता जी का है। एक खम्बा मस्जिद, दिस इज़ द थर्ड वन। एक खम्बा मस्जिद, दिस इज़ अ मॉस्क। दिस मॉस्क इज़ ऑल्सो नोन एज हरी मस्जिद। एक खम्बा मस्जिद विच इज़ फेमस फॉर द फैक्ट दैट इट स्टैंड्स एंटायरली ऑन अ सिंगल पिलर। ये जो मॉस्क है ये ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एक सिंगल पिलर मतलब एक ही खम्बे पर ये मस्जिद पूरी खड़ी है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एक खम्बा मस्जिद। This is also one of the historical and pilgrimage places of Surat. Now on the next page, see here, you have to write the answer of these questions. Some questions are there. See the first one. Name of historical places where maximum pilgrims visit. Here you have to write the name of historical places जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग विज़िट के लिए जाते हैं। So you can write here अंबिका निकेतन टेम्पल, okay, then स्वामीनारायण टेम्पल, इच्छानाथ महादेव टेम्पल. Now the next one is what is this historical place famous for. ये जो historical place है ये क्यों famous है. सो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस प्लेस इज़ फेमस बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी एंड पीपल फील दैट ऑल देयर विशेस आर फुलफिल्ड हियर। ये जो टेम्पल है ये तापी नदी के किनारे पर है और सेकंड थिंग कि जो भी लोग यहाँ पर जाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी सारी जो भी विशेस है यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। देन थर्ड वन इज़ विच पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हैव यू विजिटेड। इनमें से जो भी पिलग्रिमेज प्लेसेस है, दो तीर्थधाम है, तीर्थस्थल है, इसमें से आपने कौन से प्लेसेस को आप गए हो। सो हियर जो भी जिन जिन प्लेसेस पर आप गए हो उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो आई विल राइट हियर इच्छानाथ टेम्पल, देन स्वामीनारायण टेम्पल, अंबिका निकेतन, शिरडी साई बाबा टेम्पल, etc. Now the fourth question is in which pilgrimage places of your district is the fair held. See, fair means what? Fair means मेला। आप मेले में तो जाते होंगे ना, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से ऐसे प्लेसेस है कि जहाँ पर मेला या फेयर लगता है। सो यू कैन राइट हियर इच्छानाथ टेम्पल एंड आसपास बाबा टेम्पल। ओके, ये दो जगह के जो फेयर है वो ज़्यादा फेमस है सूरत में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन इज़ विच ऑफ द वर्थ सीइंग प्लेसेस डू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट। ऐसा कौन सा प्लेस है कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो हमारे सूरत में हिस्टोरिकल प्लेसेस और पिलग्रिमेज प्लेसेस तो है ही, इसके अलावा सूरत को बीचेस भी अवेलेबल है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं।
So here you can write डुमस बीच अट्रैक्ट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट। डुमस का जो बीच है, जो समुद्र किनारा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हर साल आते हैं। Now come on the next page. See here the question. Here also some questions are there. See the first one. Which places have you discussed about? हमने या आपने कौन से प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया? So here you can write we discussed about सूरत कैसल, सूरत क्लॉक टावर, डच सीमेंट्री, अंबिका निकेतन, गोपी तालाब etc. Okay, then the next one is which places have you visited out of the ones you had discussed? जितने भी हमने प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया, उन प्लेसेस के में से आपने कौन से प्लेसेस को कभी आप गए हो, तो उनके नेम्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। थर्ड वन, विच प्लेस डू यू विश टू सी? तो अभी आपको आप किस प्लेस पर जाने की आप इच्छा रखते हो कि जहाँ पर आपको जाना है, उस प्लेस को देखना है, तो ये आप खुद लिख सकते हो यहाँ पर कि जो भी प्लेसेस पर आप जाना चाहते हो उनके नेम आप वहाँ पर लिख दो। देन फोर्थ वन, कलेक्ट अ कैलेंडर, डायरी और अ पंचांग। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है। आप सबके घर में कैलेंडर तो होता ही है, राइट? तो आपको एक कैलेंडर लेना है, या तो अगर कोई डायरी है तो वो आपको रखनी है। नाउ सी हियर यू कैन सी पिक्चर्स ऑफ फेस्टिवल्स, है ना? कुछ फेस्टिवल्स के पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। हियर सी some pictures of festivals. See the first picture. What can you see? Which festival is this? Any guess? Yes, you are right. This is the picture of Eid, which is celebrated by Muslim community. ये जो फेस्टिवल है इसे हम ईद बोलते हैं, और वो कौन सेलिब्रेट करता है? जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। देन सेकेंड वन इज़ दिस पिक्चर। सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रक्षाबंधन। एंड द थर्ड वन इज़ यू कैन सी काइट फेस्टिवल मीन्स उत्तरायण। ओके, नाउ सी हियर, prepare a list of festivals celebrated during a year in the table below. During the whole year, the festivals which we celebrate, we have to write the names of those festivals here. पूरे साल में जो भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखना है। See, 2 festivals are there already given. First one is New Year and second one is भाई बीज। अब आपको आगे और जो भी फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हो उनके नेम्स आपको ऐड करना है। सो यू कैन से हियर दिवाली, ओके, देन होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ आवर गुजरात, देन जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, ईद ए मिलाद, क्रिसमस, and the most important festivals are our national festivals, which are Independence Day, that means 15th August. Then next is Republic Day, 26th January, and third one is 2nd October, Gandhi Jayanti. So we celebrate all these festivals during the year. Now see on the next page, classify the list of festivals. जो हमने अभी फेस्टिवल्स के नेम लिखे हैं लास्ट पेज पर, वी हैव टू क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू डेट वाइज, तिथि वाइज, डे वाइज, ईयर वाइज और अदरवाइज। जो भी फेस्टिवल्स के नाम हमने लिखे हैं उनको हमें डेट वाइज अलग करने हैं, मतलब कि जो हम डेट वाइज सेलिब्रेट करते हैं। फिर सेकंड वन इज़ तिथि वाइज, जो हम तिथि के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ डे वाइज और ईयर वाइज, कि जो हम डे के हिसाब से या
ईयर के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं उनको हमें यहाँ पर क्लासीफाई करना है। सो द फर्स्ट डेट वाइज कि जो हम डेट वाइज सेलिब्रेट करते हैं, डेट के हिसाब से, तारीख के हिसाब से उनके नेम्स हमको पहले लिखने हैं। सो हियर यू कैन राइट उत्तरायण कि जो एवरी ईयर 14 जन को होती है, या तो समटाइम्स वो 15 जनवरी को होती है। सो हियर यू कैन राइट उत्तरायण। देन सेकेंड वन 15 अगस्त, जो एवरी ईयर हम 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं, हमारा इंडिपेंडेंस डे। सो 15 अगस्त। सेकेंड वन इज़ आवर रिपब्लिक डे 26 जनवरी। ओके। देन फोर्थ वन इज़ गांधी जयंती, द बर्थडे ऑफ आवर national father Gandhi ji. We celebrate this festival on 2nd October. Okay. Then the last one is Christmas, which we celebrate on 25th December. Now the next column तिथि wise, जो हम तिथि के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। सो हियर यू कैन राइट न्यू ईयर, जो हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो भी हम एवरी ईयर दिवाली के बाद तिथि के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। देन सेकंड इज़ दिवाली, it is also celebrated according to तिथि. Then रक्षाबंधन, जन्माष्टमी and होली. Okay. Now the last column day wise और year wise. So you can write here Good Friday कि जो फ्राइडे को मतलब डे वाइज आता है। Then second one is ईद उल फित्र and third one is चेटी चांद। और आपको और भी कोई फेस्टिवल्स के नेम्स पता हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नाउ सी हियर डिस्कस। नाउ अगेन सम क्वेश्चंस आर देयर, वी हैव टू डिस्कस एंड आंसर देम। द फर्स्ट वन इज विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल्स। कौन से फेस्टिवल्स है कि जो हम नेशनल फेस्टिवल के, हमारे नेशनल फेस्टिवल माने जाते हैं और हम नेशनल फेस्टिवल की तरह से उन्हें मनाते हैं। सो यू कैन राइट हियर इंडिपेंडेंस डे मीन्स 15 अगस्त, देन रिपब्लिक डे 26 जनवरी एंड गांधी जयंती 2nd अक्टूबर। नाउ सेकेंड वन, वाई आर द नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड। जो भी नेशनल फेस्टिवल्स है वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं। सो हियर यू कैन राइट on 15th August we got freedom, on 26th January our constitution came into existence, therefore we celebrate these days as our national festivals. Okay. Third one is which festivals are celebrated collectively by the people. Here you can write the answer that festivals like Diwali, New Year, then Janmashtami, Dasera, Holi, Dhuleti, etc. are celebrated collectively by the people. Now, next one, which festivals are associated with business. कौन से फेस्टिवल्स है कि जो बिजनेस के साथ रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि उत्तरायण, होली, धुलेटी, जन्माष्टमी, दिवाली etc. आर सम फेस्टिवल्स दैट आर कनेक्टेड विथ बिजनेस। कि ये जो फेस्टिवल्स है इसमें बहुत सारे लोगों का अपना कुछ लोग जो है दिवाली में, जैसे हम सारी चीज़ें दिवाली में ख़रीदते हैं तो लोगों का बिजनेस होता है। हम नए कपड़े ख़रीदते हैं, घर के लिए बहुत सारी नई चीज़ें ख़रीदते हैं। उत्तरायण में वी परचेज सो मैनी काइट्स। ओके, तो ये सारे जो फेस्टिवल्स है ये बिजनेस रिलेटेड है। देन नेक्स्ट वन, लास्ट वन, सी हाउ डज ईच फेस्टिवल डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो भी सारे फेस्टिवल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग है। ईच फेस्टिवल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन मैनी वेज, लाइक द वे वी सेलिब्रेट, द स्टोरी बिहाइंड इट एंड द कम्युनिटी दैट सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल। जो भी फेस्टिवल्स है वो एक दूसरे से अलग है। किस तरह से अलग है कि जो हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, जो सेलिब्रेट करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। फिर जो सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग धर्म के, अलग अलग कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जो भी उन फेस्टिवल्स के पीछे स्टोरी होती है वो भी अलग अलग होती है।